सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस और फिटनेस की बुनियाद पर दिया जाने वाला माहाना मुआवजा। लेकिन ऐसा लगता है कि यहां पे ये मुआवजा पसंद और नापसंद की बुनियाद पर दिया जाता है, कोई भी उसूल और ज़ाब्ता नहीं देखा जाता और उसके बाद इंसाफ का कत्ल किया जाता है। क्योंकि आज ऐसे ऐसे प्लेयर्स को उठा के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया जो ना जाने कितनी मेहनत करके टीम में अपनी जगह बनाए थे, और उसके बाद परफॉर्मेंसेस के बावजूद पहले उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया और उसके बाद उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट का हाल आप देख लेंगे, पूरे प्लेयर पूल में कोई भी एक प्लेयर इन्हें ऐसा नहीं मिला जो कैटेगरी ए में आ सकता। यानी कि पहले बाबर रिजवान थे, उन्हें भी ड्रॉप कर दिया गया और उनका ड्रॉप बनता भी था। लेकिन आप देख लेंगे बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें बगैर परफॉर्मेंस के, बगैर फिटनेस के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया और जो डिजर्विंग थे उन्हें नहीं दिया गया। तो इस साल का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू होता है बी कैटेगरी से, क्योंकि ए कैटेगरी में कोई भी प्लेयर नहीं आया। हालांकि अगर हम कहें कि सलमान अली आगा आ सकते थे, शायद थोड़ा बहुत साइम अयूब का भी चांस बनता था, उन्हें रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा गया। शायद इस वजह से कि बाबर रिजवान को वहां से हटाया गया है, तो प्रेशर काफी ज्यादा था। अगर कोई प्लेयर वहां पे आता तो काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बन सकता था। शायद सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से उन्होंने साइम अयूब और साथ में सलमान अली आगा को भी वहां पे नहीं रखा कैटेगरी ए में। तो कैटेगरी स्टार्ट होती है बी से, जिसपे हम देखते हैं कि जो प्लेयर्स मौजूद हैं, अबरार अहमद, बाबर आजम, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी। पहले दो प्लेयर्स की मैंने बात की है कि आप इन्हें ए कैटेगरी दे सकते थे, लेकिन आपने नहीं दी, शायद आप पे प्रेशर था। लेकिन अगर आप मुझे समझाएं कि शादाब खान किस बेस पे बी कैटेगरी में है। पहले तो बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर कोई डोमेस्टिक खेले, शादाब खान सीधा आया था न्यूजीलैंड की सीरीज में और वहां पे परफॉर्मेंस नहीं हुई। पता चला कि भाई उन्हें इंजरी है, काफी टाइम से है जो वो छुपाए हुए हैं। उसके बाद उनकी सर्जरी होनी है, वो इसलिए नहीं करवा रहे थे कि शायद वो टीम से ड्रॉप हो जाएंगे या कोई और प्लेयर उनकी जगह ले लेगा। लेकिन उसके बाद ये बातें खुल के सामने आ गई, उन्हें जो है वो सर्जरी के लिए भेजा गया। और अब इसके बावजूद जब एक प्लेयर फिट नहीं था, इतने टाइम से खेल रहा था, कौन उसे खिला रहा था, ये सारी चीजें होने के बावजूद अब उन्हें बी कैटेगरी दी गई है। ना परफॉर्मेंस है, ना फिटनेस है, इसके बावजूद। फिर हम देखते हैं जी सी कैटेगरी को, तो यहां पे अब्दुल्ला शफीक, फहीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद आरिस, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, नुमान अली, सबजादा फरहान, साजिद खान और सऊद शकील। अब आप देख लें कि यहां पे अब्दुल्ला शफीक और फहीम अशरफ, ये दो नाम ऐसे हैं जो बगैर किसी परफॉर्मेंस के यहां पे मौजूद हैं। साथ में अगर आप बात करें मोहम्मद हारिस की भी, फहीम अशरफ के पास पता नहीं कौन सी ऐसी पर्ची है या जो भी आप कह लें, कौन सी ऐसी छड़ी है जिसकी वजह से वो है जो है सी कैटेगरी में आ गए हैं। और साथ में अब्दुल्ला शफीक भी, अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस हम सबके सामने है। उसके बाद अगर हम देखते हैं डी कैटेगरी को, तो यहाँ पे अहमद दानियाल, हुसैन तलत, खुरम शहजाद, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास अफरीदी, उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, शान मसूद और सुफियान मुकीम। अब आप यहाँ पे देख लें कि जो आपके टेस्ट टीम का कप्तान है शान मसूद और जो नायब कप्तान है सऊद शकील, कप्तान साहब डी कैटेगरी में है और नायब कप्तान जो डिजर्व करता है बी कैटेगरी, उसे हमने रखा हुआ है सी में, यानी कि सऊद शकील। अगर हम देखें कि टेस्ट क्रिकेट जो हो रही है अभी तक, पाकिस्तान की रिसेंट सारी सीरीज उठा के देख लें, बैटिंग में दो प्लेयर परफॉर्म करें, एक सलमान अली आगा और साथ में सऊद शकील। बॉलिंग में जो है वो हम जीत रहे हैं बॉलर्स की वजह से, साजिद की वजह से और नुमान की वजह से। लेकिन जहां तक बात है कप्तान की, अगर आपका कप्तान इतना फारिग है कि आपने जो उसे डी कैटेगरी दी है, परफॉर्मेंस नहीं है या कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ कप्तानी की वजह से उसे डी कैटेगरी दी है। पहली बात है आप उसे कप्तान ही ना रखें। जिस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है, कप्तानी ठीक नहीं कर रहा, उसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप दे ही ना, कप्तान बनाए ही ना। लेकिन अगर आपने बना दिया है टेस्ट क्रिकेट का कप्तान, तो फिर आप उसे डी कैटेगरी में रख के पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट की तौहीन कर रहे हैं। या फिर सऊद शकील जो नायब कप्तान है, परफॉर्मेंस दे रहा है, उसे सी कैटेगरी में आपने रखा हुआ है और ये आप बता रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट को आप कितनी वैल्यू दे रहे हैं। अब आप आ जाएं उन 8 प्लेयर्स पे जिनसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया। आमिर जमाल, कामरान गुलाम, हसीबुल्ला, मीर हमजा, मोहम्मद अली, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद इरफान खान नियाजी और उस्मान खान। सबसे पहले हम बात करेंगे आमिर जमाल के बारे में। आमिर जमाल वो प्लेयर जिसने हमें ये उम्मीद दिलाई कि पाकिस्तान के पास भी एक अच्छा ऑलराउंडर है। अब्दुल रज़ाक के जाने के बाद हमारे पास एक लंबे अरसे तक कोई भी ऑलराउंडर नहीं आया। जो आए अनवर अली, हमाद आजम, ये वो प्लेयर थे जो बन सकते थे ऑलराउंडर्स, हमने इन्हें ज़ाया कर दिया और जानबूझ के ज़ाया किया। अनवर अली जैसा बेहतरीन ऑलराउंडर हमने अपने हाथों से ज़ाया किया।
हमेशा उसने परफॉर्मेंस दी, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी, लेकिन नजरअंदाज किया जाता रहा। पीएसएल में परफॉर्मेंस देते देते वो बंदा गायब हो गया। आमिर जमाल ने वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया बल्ले से परफॉर्मेंस दी, बॉलिंग से परफॉर्मेंस दी, पूरी दुनिया उसकी तारीफ करने पे मजबूर हो गई और हमें ऐसे फील हुआ जैसे अब हमारे पास एक अच्छा ऑलराउंडर आ रहा है, जैसे पूरी दुनिया के पास ऑलराउंडर्स हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी टीम्स हैं सबके पास अच्छे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं और उनके बगैर वो टीम्स अधूरी हैं। लेकिन हम अधूरी टीम के साथ कितने लंबे अरसे से चले आ रहे थे। आमिर जमाल ने परफॉर्मेंसेस दी, उसके बाद उससे गलती हुई, 804 लिखवाया कैप पे, उस पर जुर्माना हुआ, सजा काटी अगले ने, लेकिन इसके बावजूद जो ज्यादती है उसके साथ वो बंद नहीं हुई। क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस टाइम कौन लोग बैठे हैं, कौन कंट्रोल कर रहे हैं, और उस चीज़ की सजा आमिर जमाल को अब भी दी जा रही है। आमिर जमाल के अलावा पूरे सर्कल में आपको कोई ऑलराउंडर नहीं मिलता। आमिर जमाल को बजाय कि आप टेस्ट के बाद ओडीआई में भी लेके आते, उसे अच्छे तरीके से आप ग्रूम करते, आपने उसे बिल्कुल साइड लाइन कर दिया है, ड्रॉप किया गया टीम से, उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी निकाल दिया गया। हालांकि ये आमिर जमाल के साथ बिल्कुल ज्यादती है। वो परफॉर्मर है और उसे मौका मिलना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें कामरान गुलाम की, टेस्ट डेब्यू पे सेंचुरी, उसके बाद लिमिटेड ओवर्स में शानदार 23 रन, 2350 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। फिर हम जो शोर मचा मचा के कामरान गुलाम को टीम में लाए थे, यानी कि यहाँ बैठ के हमारे गले खुश्क हो गए थे कि कामरान गुलाम को टीम में लाओ, टीम में लाओ भाई, उसके साथ ज्यादती बंद करो। और बहुत मुश्किल से वो बंदा टीम में आया था और उससे कभी 3 नंबर पे, कभी 4 पे, कभी 5 पे, कभी 6 पे, इस तरह से खिलाया जा रहा था, ख़राब करने की कोशिश की जा रही थी। इसके बावजूद वो परफॉर्म कर रहा था। चैंपियन ट्रॉफी में वो बंदा खेला ही नहीं, स्क्वाड में होने के बावजूद बेंच गर्म करता रहा और चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान बुरी तरह हारा। और उसके बाद बगैर किसी वजह के, यानी कि उसे मौका ही नहीं दिया गया और बगैर खिलाए कामरान गुलाम को टीम से ड्रॉप कर दिया गया, ओडीआई की टीम से। ओडीआई की टीम से ड्रॉप करने के बाद अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उससे छीन लिया गया है। इंसाफ आपने करना है, आवाज़ आपने उठानी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे हुरैरा की और साथ में हसीबुल्लाह की, हसीबुल्लाह को मेरे ख्याल में वो जो कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे, अब वो यकीनी तौर पे छोड़ के चला जाएगा। जो उसके साथ हो रहा है, पहले उसे भाई अगले की मेन टीम में जगह नहीं बनती, शाहीन में नहीं बनती, ए में नहीं बनती, क्या वो इतना बेकार प्लेयर है? अगले की एवरेज आप उठा के देख लें, स्टैट्स देखें, 50 की एवरेज है, सेंचुरीज के अंबार अगले ने लगाए हुए हैं फर्स्ट क्लास में, लिस्ट ए में, और उसके बावजूद आप उसे नहीं खिला रहे। पहले रिजवान उसको जानबूझ के टीम से बाहर रख रहा था और उस बंदे की जगह बनती है ओडीआई में, खास करके 50 के अगले की एवरेज है, लेकिन हसीबुल्लाह को जानबूझ के साइडलाइन किया जा रहा है और अनकरीब आप देखेंगे कि वो बंदा छोड़ के चला जाएगा। आपके पास वैसे ही विकेट कीपर बैट्समैन नहीं आते, मिलते ही नहीं है प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान को, लेकिन इसके बावजूद जो आता है उसके साथ हम क्या सलूक करते हैं आपके सामने है। उसे भी निकाल दिया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, बगैर खिलाए, बगैर चांस दिए। ना उसको शाहीन में मौका मिल रहा है, ना उसे पाकिस्तान ए में चांस मिल रहा है। वो बंदा खेले तो खेले कहाँ, परफॉर्म करे तो करे कहाँ। फिर उसके बाद जी मोहम्मद हुरैरा वर्सेस वेस्ट इंडीज़, सारे फेल हुए और मोहम्मद हुरैरा एक सीरीज़ के मेहमान थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और एक सीरीज़ के बाद उन्हें वापस निकाल दिया गया। उसके बाद मीर हमजा, आप देख लें कि मीर हमजा से भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीना गया। आप देख लें कि जितने भी प्लेयर्स आपको नजर आएंगे ज़्यादातर टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनके साथ ज्यादती हो रही है और टेस्ट क्रिकेट को जानबूझ के दबाया जा रहा है, डुबोया जा रहा है और T20I क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है, जोक दर जोक किया जा रहा है। हमने पहले भी बात की हसीबुल्लाह, उसके बाद आपका जो कप्तान है, उसके बाद जो नायब कप्तान है, उसके बाद जो टेस्ट क्रिकेट का ऑलराउंडर है, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट में जो ओपनिंग खेला हुरैरा, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट के जो बॉलर है मीर हमजा, इन सब के साथ ज्यादती हो रही है और आपको इस पर आवाज़ उठानी पड़ेगी। कप्तान हमारा डी कैटेगरी में है, पहली बात है वो कप्तान होना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपने लगाया हुआ है तो टेस्ट क्रिकेट की थोड़ी इज्जत आप रख लें और उसे प्रोमोट करें।